हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम करेंगे अपनी नई सीरीज हाउ टू थिंक का पार्ट नंबर 4। इसमें हम देखेंगे कुछ परसेंटेज के थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ हम करेंगे सक्सेसिव पे बेस्ड क्वेश्चन, सक्सेसिव परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस क्वेश्चंस। देखो, आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितनी शर्ट्स हैं? 15%। while 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार डिफेक्टिव अगर 15% है तो टोटल लॉट होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100%। टोटल लॉट कितना होगा अपने आप में? 100%। ठीक है, उसमें से डिफेक्टिव कितनी है? 15%। while 20% of the rest are sold in डोमेस्टिक मार्केट। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में 20% ऑफ द रेस्ट सोल्ड होता है। देखो, पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसी टाइप के, बट यहाँ पे क्या है, वहां पे होता था 15% टोटल का, 20% टोटल का। यहाँ है 15% रेस्ट का। रेस्ट का मतलब जो बच गया। तो जब जो अगर डिफेक्टिव 15% निकले तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 100 माइनस 15 दैट इज कितना? 85%। रिमेनिंग कितना है? 85%। वाइल 20% यार ये रिमेनिंग ऑफ द रेस्ट। रेस्ट यानी कि यहाँ पे हम रेस्ट ही लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, रेस्ट 20% ऑफ द रेस्ट। रेस्ट है 85, उसका 20% कहाँ जाता है? डोमेस्टिक मार्केट में। तो डोमेस्टिक मार्केट में कितना जाता है? 20% ऑफ 85%। ठीक है, 20% ऑफ 85%। अब देखो, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। आप ऐसे सोचो 20% ऑफ 85 क्या होगा? दैट इज 1/5 ऑफ 85। ठीक है, तो 17 हो जाएगा। वैसे ही 20% ऑफ 85, एक और तरीका क्या सोचने का कि 10% इसका कितना होगा? 8.5। 20% क्या होगा? डबल, दैट इज 8.5 का डबल कितना? 17। तो 17% आ जाएगा ये। ठीक है, इफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी कि जो बच गया। अब देखो, ये रेस्ट था, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना हो गया? अगर हमारे पास 85 था रेस्ट, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 85 माइनस 17 दैट इज 68%। रेस्ट हमारे पास कितना होगा? 68%। ठीक है, रेस्ट आर, इफ द रिमेनिंग, सॉरी, रिमेनिंग आर 8840 आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट। तो 868% जो है हमारा वो 8840 के बराबर है, जो कि लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट है। 1% किसके बराबर होगा? 8840 डिवाइडेड बाय 68। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। तो वो क्या है अपने आप में? 100%। ठीक है, तो 100% कितना होगा? 8840 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 100। ठीक है, 68 1 जा 68 एंड 3 जा 0 और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 13,000 विल बी दी आंसर। आई होप ये क्लियर है। थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हाँ, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप 68% इतना है तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 8840 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 100 या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्या है? इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन रवि एंड मनोज, रवि गॉट 61% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। इफ द टोटल वोट्स वर 25,000। टोटल वोट्स कितने हैं हमारे पास? 25,000 एंड 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनवैलिड कितने हैं? 20% ऑफ 25,000, सो विच इज कितना? 5,000 होगा। 10% कितना होगा? 2500। 20% कितना हो जाएगा? 5,000। तो वैलिड वोट्स कितने रह गए? वैलिड वोट्स विल बी 25,000 माइनस 5,000 विच इज 20,000। कितने हो गए? 20,000 विल बी द वैलिड वोट्स। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। रवि के कितने वोट्स आ रहे हैं? 61% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। मनोज को कितने मिले? देखो, दो तरीके हैं। रवि के वोट्स निकाल के 20,000 में से माइनस कर दो तो मनोज के वोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट मनोज के निकालने हैं तो रवि के अगर 61% है
तो मनोज के कितने होंगे 100 माइनस 61 दैट इज 39%। कितना होगा 39%। तो 39% किसका टोटल वैलिड वोट्स का 39% ऑफ 20,000 विल बी कितना 7800। ठीक है, अब देखो ओरली कैसे करें कैलकुलेशन। 10% भी ले सकते हो 1% भी ले सकते हो। 10% इसका होगा 2000, 1% होगा 200, तो 1% 200 है तो 39% क्या होगा 2 into 39 दैट इज 78। 78 और 2 0 दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे ही थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीकों से करेंगे। Two candidates X and Y contested an election. 80% of the voters cast their vote and there were no invalid votes. ठीक है, there was no nota, none of the above option. X got 56% of the votes cast and won by 1440 votes. अब देखो लंबा है क्वेश्चन, हो सकता है आपको लगे लंबा, बट क्या है कि इसने मेंशन कहां से, अब पकड़े कहां से क्वेश्चन को। देखो सबसे इजीएस्ट पॉइंट क्या है पकड़ने का क्वेश्चन को, एक्स, और ज्यादा तरीके भी नहीं है बट हाँ सबसे आसान जो माइंड को भी लगना चाहिए कि भाई एक्स को मिले कितने 56% वोट्स। तो अगर एक्स को 56% मिले तो वाई को कितने मिले होंगे 100 माइनस 56 विच इज 44%। ठीक है, दोनों में वोट्स में परसेंटेज, अगर चलो हम परसेंटेज की बात करें तो 12% वोट्स का फर्क है। वो एक्चुअल में वोट्स में किसके बराबर है 1440 वोट्स के बराबर। देखो अगर x 56 ले रहा है तो पहले ही क्लिक होना चाहिए कि y या दूसरा कॉन्टेस्टेंट जो भी है उसको 44% वोट्स मिल रहे। जैसे ही उसको 44% मिलेंगे दोनों में फर्क हो गया 12% का। कि 12% वोट्स में किसके बराबर है 1440 वोट्स के बराबर है। 1% किसके बराबर है डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 120। तो 100% टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अच्छा देखो यहां पे क्या दिया है, तो अब पहले चलो उस पे बाद में आते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा 12,000, बट 12,000 आंसर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है इसमें देखते हैं। देखो उसने क्या बोला था कि टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट। अगर तो ये 80% का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे सीधा वोटर्स पूछ लिया होता कितने वोट पड़े तो आंसर यही होता 12,000। बट क्वेश्चन में क्या है ट्विस्ट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो जितनों ने भी वोट कास्ट किया वो क्या है टोटल 80%। अब हमने क्या माना कि यार 2 मिनट के लिए 80% को भूल जाते हैं। अगर x को 56% वोट्स मिले टोटल, y को मिले होंगे 44%। अब ये टोटल वोट्स कितने पड़े हैं 12,000। अब देखो जैसे इलेक्शंस होती हैं, आपने भी नोटिस किया होगा जब आप वोट देने जाते हो तो एक वोटर लिस्ट होती है, और जरूरी नहीं होता कि हर एक एरिया में पूरी कंप्लीट वोटर लिस्ट आए। ठीक है, होता ही नहीं है मोस्टली। ठीक है, तो कभी हम सुनते हैं कि भाई यहाँ से 65% वोटर टर्नआउट है, कहीं से 75% वोटर टर्नआउट है। तो ये डिपेंड करता है कि एरिया टू एरिया कितने वोट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो ये क्या कह रहा है कि भाई एक वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में से कुछ बच्चे वोट देने, सॉरी बच्चे नहीं, कुछ लोग वोट्स देने को आ रहे हैं। वोटर लिस्ट में से कुछ लोग वोट देने को आ रहे हैं। वो कितने वोट देने को आ रहे हैं 80%। वोटर लिस्ट में जितनों का भी नाम था उसमें से कितने लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए 80%। ठीक है, तो अब ये जो 100% वोट है जो पड़ा है, मतलब टोटल वोट कितना पड़ा है 12,000। बट ये वोटर वोट्स नहीं पूछ रहा है कि कितने वोट्स पड़े, ये कह रहा है वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था। तो हम कह सकते कि यार जितने भी वोट्स पड़े वो वोटर लिस्ट का कितना होगा 80%। वो कितना होगा 80%। तो मैं कह सकता हूं कि वोटर लिस्ट का 80% किसके बराबर है 12,000 के। तो 1% किसके बराबर होगा, ये है 100% किसका वोट्स पोल्ड। ये है 80% जो है, ये क्या है वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट का 80% इसके बराबर। 1% 12 डिवाइडेड बाय 80, 100% लोगों कितने वोटर लिस्ट में नाम थे डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। सो 1500 दैट इज कितना 15,000।
कितने हो गए 15,000। कितने लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में 15,000। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि एक तो तरीका क्या ना बिल्कुल बिगनर लेवल पे इसको भूल जाओ 80% को 5644 टोटल वोट्स कितने पड़े 12,000। ये वोटर लिस्ट का कितना है 80% तो 100% निकाल दिया हमने वोटर लिस्ट को। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं चलो। अच्छा इसमें अच्छा यही क्वेश्चन है बट आई थिंक ये क्वेश्चन हमने इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो हम ये भी कह सकते थे कि भाई टोटल 80% लोगों ने वोट दिया जिसमें से x को कितने मिले 56%। तो 56% ऑफ टोटल वोटर्स दैट इज 80%, ठीक है, जिन्होंने वोट दिया। ये x को वोट कितना वोट परसेंटेज मिला 56% ऑफ 80 विच विल बी इक्वल टू 56 अपॉन 100 ऑफ 80। 56 इंटू 8 448 तो 4.44.8 x को इतना परसेंटेज वोट मिला। ठीक है तो 80% जितने भी लोगों ने वोट दिया x को इतना वोट मिला कितना 44.8%। तो y को कितना मिला होगा 80 माइनस 44.8 दैट इज 35.2%। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि अगर x को इतना परसेंटेज मिला वो y को इतना मिला, दोनों में फर्क कितने हैं वोट्स में which will be equal to 44.8 minus 35.2 that will be 4.8 4.8 9.6। तो 9.6% वोट्स का फर्क है। ये 9.6% वोट्स में किसके बराबर है 1440 के। अब ये 9.6% किसका है टोटल वोट्स का नहीं है वोटर लिस्ट का है, क्योंकि वोटर लिस्ट पे जितने भी लोग थे उन्होंने 80% ने वोट किया, 80 में से 56% इसको गया तो इसको मिला 44.8%, इसको मिला बचा हुआ। दोनों में फर्क कितना है 9.6% का। तो 9.6% किसके बराबर है 1440 के। 1% किसके बराबर है 1440 डिवाइडेड बाय 9.6। 100% किसके बराबर है, बट ये 100% किसका है वोटर लिस्ट का। ये 100% क्या है वोटर लिस्ट का। ठीक है ये किसके बराबर है इंटू 100। ठीक है अच्छा देखो अब इसको कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो हमें ऊपर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है 24 4 जा 24 6 60 ये हो गया 15 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000 विल बी दी आंसर। तो दो तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते थे। एक तरीका क्या था कि 80% को फिलहाल भूल जाओ, जैसे जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते कि इसको 56% वोट्स मिले इसको 44 मिले, दोनों का फर्क इतना परसेंटेज है वो वोट्स में किसके बराबर है कैलकुलेट कर लिया, फिर एंड में जाके वो उसको 80% मान के 100% निकालो। दूसरा तरीका क्या है कि 80% ही लेके चलो उसका 56% निकालो और उसका बचा हुआ दैट इज 44% निकालो, वो ये आएगा। दोनों में वोट्स का फर्क है 1440 परसेंटेज में इसके बराबर है, बट ये परसेंटेज क्या है वोटर लिस्ट का। ठीक है नॉट टोटल वोट्स। देखो नेक्स्ट अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको क्वेश्चन बट आई विल सजेस्ट कि एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट आउट ऑफ व्हिच 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। A candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid votes. Find the total number of voters enrolled in that election. तो अब अगेन हम इस क्वेश्चन को आप चाहो तो कोई भी तरीके से कर सकते हो, एक तरीके से हम भी कर लेते हैं कि 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, तो आउट ऑफ विच ठीक है अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स का 75% किसके बराबर है 9261 के बराबर। ठीक है वैलिड वोट्स का कितना बराबर है 9261 किसके बराबर है 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो 100% वैलिड वोट्स किसके बराबर होंगे, मान लो x या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या यूनिटरी कर लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9261 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, सो दैट इज 4333
0, ठीक है, 87, सो 3087 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3087 इंटू 428, 32 34, 3 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, ठीक है, 1 2 3 4 8। अब ये क्या हो गया, वैलिड वोट्स, ठीक है। अब टोटल वोट्स कितने पड़े थे, 75%, या 75% लोगों ने वोट्स डाले थे, इसमें से 2% इनवैलिड थे, तो इनवैलिड मिला के कितने वोट्स पोल हुए, तो वो चेक कर लेते हैं। ये क्या है, वैलिड वोट्स, ये क्या है, वैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स इंक्लूड करके कितने होंगे, देखो ये 2% वोट्स जो था वो इनवैलिड था, तो टोटल वोट जो पड़ा ये उसका कितना होगा, 98%। तो 98% है किसके बराबर, 1 2 3 4 8। 100% किसके बराबर होगा, x के क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। 50 जा 49 जा 2 जा 98, 5 जा 252, x की वैल्यू क्या होगी 252 इंटू 5, सो 12600। तो ये 12600 क्या है, ये बेसिकली हमारे टोटल वोट्स पड़े कितने, वैलिड और इनवैलिड मिला के, और टोटल वोट्स कितने पड़े थे, 75% वोटर लिस्ट का। तो वोटर लिस्ट में कितने लोग एनरोल्ड थे, दैट इज 12600 जो है वो 75% है वोटर लिस्ट का, इनटू 100, दैट इज 16800, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। और क्या तरीके से कर सकते थे, जैसे हमने पहले किया था, 75% वोटर्स आए हैं तो उसमें से 2% निकाल दो, वो रह जाएगा 73.5, 2% 75 का, एग्जैक्ट 2% नहीं, 2% 75 का निकालोगे तो वो हो जाएगा 73.5%, ठीक है। वो हमारे हो जाएंगे टोटल कितने वैलिड वोट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो 100% ऑफ द वैलिड वोट्स निकाल सकते हैं, तो वो भी एक परसेंटेज आ जाएगी, और 100% से कंपेयर कर सकते हैं। अगर समझ आए तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये भी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज का, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले ये सोचो क्या वो नंबर दिया है, हमें नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे आसान काम क्या है, नंबर को लेट करना 100, तो लेट को कर दो, नंबर क्या है हमारा 100, उसको 30% इंक्रीज करो, तो वो कितना बन जाएगा 130, फिर उसको 20% डिक्रीज करो, 20% इसका 10% 13, 20% डबल 26, तो 104, तो कितना इंक्रीज हो गया 4%, 4% इंक्रीज, दैट इज ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। एक और तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को, ये क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज, एक ही नंबर में हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, एक फॉर्मूला भी इसमें यूज करते हैं हम, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला कब कब यूज होता है, आगे हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर देयर आर टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, या फिर एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और इवन मोर क्वांटिटीज, बट अभी हम इसको यहाँ यूज करेंगे। ए की जगह 30 पुट कर दो, बी की जगह 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100, 50 प्लस 6 दैट इज कितना 56%। क्या आएगा आंसर हमारा 50, सॉरी ये अच्छा इज इंक्रीज्ड बाय, ओके हमने डिक्रीज दिया था ना, ओके सो डिक्रीज्ड बाय है, दोनों में इंक्रीज कर दिया हमने इसलिए गलत हो गया हमारा। अब देखो इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज, डिक्रीज के लिए माइनस साइन, प्लस 30 इंटू -20 अपॉन 100, 30 minus 20 that is 10, that is -6, 4%, 4% इंक्रीज होगा। अच्छा हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कि आपने भी देख लिया, अगर दोनों प्लस हो तो प्लस ही लेके चलना है, जहां पे एक डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो प्राइस पता है नहीं पता, सबसे आसान काम क्या 100 लेट कर लो, तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। एंड द प्राइस न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है।
25% से इंक्रीज कर दो इसको, 25% विल बी 1/4, 1/4 करके ये कितना बन जाएगा वापस से 100, ठीक है। व्हाट इज द नेट चेंज? नो चेंज, 100 की चीज 100 पे ही रही तो 0% चेंज। दूसरा तरीका क्या था? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 डिक्रीज्ड बाय 20, इंक्रीज्ड बाय 25 प्लस -20 इंटू 25 अपॉन 100, 5 -20 प्लस 25 दैट इज 5 -5 दैट इज कितना आएगा 0% विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, if the price of an article is reduced by 10% but the daily sale of that article is increased by 20%। अच्छा, इससे पहले आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान रहेगा। A gardener increases the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%। देखो ये जो फॉर्मूला है, अब ये क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ न्यू गार्डन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये सक्सेसिव में भी चलता है बट ऐसी जगह पे भी चलता है जहां कोई भी क्वांटिटी प्रोडक्ट हो दो क्वांटिटीज का। अब क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है एरिया को, ठीक है। एरिया किस पे डिपेंडेंट होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तब भी यूज हो सकता है व्हेन एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। तो लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो यहाँ पे 40% ले लो, और width is decreased by 20% plus 40 into -20 upon 100, 40 minus 20 that is 20 minus 8 that is कितना 12% इंक्रीज, दैट इज ऑप्शन 12। अगर ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करते करते आपको यहाँ पे कहीं माइनस का साइन आ जाए, जैसे -12 आ जाए, तो आप डिक्रीज का ऑप्शन मार्क करोगे। आई होप ये क्लियर है। इस पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखो अगेन सेम, हमें सीखना है कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। जिसका आज के टाइम में कॉन्सेप्ट अच्छा है और उसको अप्लाई करना आता है चीजों को, तो उसकी शॉर्ट सिलेक्शन है, ठीक है, ऐसे पेपर्स में जहां एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है। तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। देखो, the price of an article is reduced by 10% but the daily sale of the article is increased by 20%। इफेक्ट ऑन डेली सेल्स, देखो सेल कोई भी दुकानदार हो उस किस पे डिपेंड करती है। अगर मान लो एक ही आइटम बेचता है, प्राइस इनटू डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इनटू, ये देखो एक चीज है, एक ये सेल है डेली सेल, ठीक है। वो क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% बट डेली सेल, डेली सेल मतलब क्वांटिटी एक तरह से, इनटू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है? प्राइस जो है वो घट रहा है 10% और क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है कितनी? 20%, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 -10 प्लस 20 प्लस that is 8% increase will be the answer। तो I hope that this part is also clear। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिज्ञासा के इंस्टीट्यूट में हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, JKSSB हो गया, SSC हो गया। इफ यू विश टू एनरोल फॉर डेमो क्लासेस तो you can contact on the numbers given below। Thank you।